नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं। बुद्ध के जन्म की पौराणिक कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा के इस धरती पर आने की भविष्यवाणी है। कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि जब इतिहास बहुत पुराना हो जाता है, उस पर वक्त की परतें चढ़ जाती हैं, तो वो धर्म ग्रंथ बन जाता है। तो ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक दिव्य आत्मा के जन्म का वो वृत्तांत, जिसे आगे चलकर दुनिया को एक नई राह दिखानी थी। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। महाभारत का महायुद्ध खत्म हो चुका है और पूरी धरती पर अधर्म और अज्ञान का एक गहरा अंधेरा छा गया है। ऐसे में हर किसी को इंतजार था एक उद्धारकर्ता का। तो ये कहानी उसी दिव्य प्रकाश के धरती पर आने की है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि उस समय दुनिया के हालात आखिर थे क्या, जो एक नए युग की, एक नए मसीहा की मांग कर रहे थे। वो दौर एक ऐसा दौर था जहां समाज में बेईमानी, ईर्ष्या और लालच की आग फैली हुई थी। असमानता और अंधविश्वास ने इंसानियत को बुरी तरह जकड़ रखा था। चारों तरफ बस एक अंधेरा था, और इस अंधेरे को मिटाने के लिए एक दिव्य प्रकाश की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत समृद्ध राज्य कपिलवस्तु, और यहाँ सूर्यवंश के महान शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन का राज था, जो अपनी बहादुरी और इंसाफ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अब देखिए, राजा शुद्धोधन के पास क्या नहीं था। एक बड़ा साम्राज्य, बेशुमार ताकत, प्रजा का प्यार, सब कुछ था। पर एक चीज की कमी थी। एक ऐसा दर्द था जो उनके इतने बड़े साम्राज्य पर भी भारी पड़ रहा था और उनके वंश के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा रहा था। तो राजा शुद्धोधन के दो रूप थे। एक तरफ थे कपिलवस्तु के शक्तिशाली राजा, हर जंग जीतने वाले, शाक्य कुल का मान। और दूसरी तरफ थे एक दुखी इंसान, एक पिता जो बस एक संतान के लिए तरस रहे थे। सिंहासन तो था, पर इस सिंहासन का कोई वारिस नहीं था। राजा की ये शब्द सोचिए, उनके दिल का सारा दर्द बयां कर देते हैं। मेरे पास सब कुछ है, पर असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब दुनिया की हर दौलत उनके कदमों में थी, पर वो एक खुशी नहीं थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाह थी, एक पुत्र की खुशी। और ये सिर्फ राजा का दर्द नहीं था। उनकी दो रानियां थीं, महामाया और प्रजापति। पर राजमहल का आंगन सूना का सूना था। राजा का ये दुख उन दोनों रानियों का और साथ ही साथ पूरे राज्य का दुख था, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। निराशा के इसी माहौल में उम्मीद की एक किरण जागी। एक पवित्र पूजा के बाद एक ऐसा सपना देखा गया जो आने वाले इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक बहुत ही शुभ घड़ी में पुत्र की कामना के लिए एक खास अनुष्ठान रखा गया, और उसी रात रानी महामाया ने एक बहुत ही दिव्य सपना देखा। उन्होंने देखा कि आसमान से एक सफेद हाथी उतर रहा है और बड़े ही शांत भाव से उनके गर्भ में समा रहा है। जब सुबह ज्योतिषियों से सपने का मतलब पूछा गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, ये एक चक्रवर्ती सम्राट के आने का संकेत है। एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। और बस ये खबर जैसे ही फैली, पूरे कपिलवस्तु में मानो दिवाली मन गई हो। हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, जश्न का माहौल था। हर कोई उस होने वाले सम्राट के स्वागत की तैयारियों में लग गया, जिसके बारे में कहा गया था कि वो पूरी दुनिया का राजा बनेगा। लेकिन जहां इतनी रोशनी हो, वहां साया भी तो होता है ना? जहां इतनी खुशियां थीं, वहीं महल के अंदर ही अंदर ईर्ष्या की एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी। एक ऐसी साजिश जो उस अजन्मे राजकुमार को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहती थी। तो सवाल ये था कि क्या सिंहासन के वारिस तक का ये रास्ता इतना सीधा और आसान होने वाला था? जवाब था नहीं। जश्न के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश पनप रही थी। चलिए इस साजिश की परतों को खोलते हैं। देखिए, साजिश के पीछे थी राजा की भाभी मंगला। वो चाहती थी कि उसका बेटा देवदत्त युवराज बने। इसके लिए उसने एक नौकर गोपाल को सोने के सिक्के दिए और रानी को जहर देने का काम सौंपा। रानी की गोद भराई का मौका चुना गया और गोपाल ने खीर में जहर मिला भी दिया। लेकिन ठीक आखिरी मौके पर बच्चे देवदत्त की मासूमियत और एक दूसरी दासी के डर ने पूरी साजिश का भंडा फोड़ कर दिया। तो होने वाला राजा तो बच गया, पर मंगला कहाँ हार मानने वाली थी। उसने एक नई चाल चली। इस बार हथियार कोई जहर नहीं, बल्कि अंधविश्वास था।
उसने रानी के मन में ये डर बैठा दिया कि अगर बच्चे का जन्म महल में हुआ तो ये राजा की जान के लिए खतरा होगा। और मंगला की इसी चाल में आकर रानी महामाया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें महल से दूर उनकी नियति के और करीब ला दिया। अपने पति की जान बचाने की फिक्र में रानी महामाया अपने मायके देवदह के लिए निकल पड़ी। सोचिए, वो ये सोचकर जा रही थीं कि वो अपने पति की रक्षा कर रही हैं, पर असल में वो अपनी और अपने होने वाले बच्चे की किस्मत की तरफ बढ़ रही थीं। और इसी सफर के दौरान वो आराम के लिए एक जगह रुकती हैं, लुम्बिनी का खूबसूरत शांत जंगल। और यही वो जगह थी जिसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाना था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। कहते हैं कि उस पल चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैल गई, पूरी प्रकृति जैसे उस आने वाली आत्मा के स्वागत में झुक गई हो। और उसी पवित्र माहौल में एक पुत्र का जन्म हुआ। कपिलवस्तु की सालों की प्रार्थना पूरी हो चुकी थी, एक नई सुबह हो चुकी थी। उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, और इस नाम का मतलब भी बहुत गहरा था, वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। ये नाम मानो उनके पूरे जीवन का सार था। एक भविष्यवाणी थी कि ये बालक एक दिन अपना महान लक्ष्य जरूर हासिल करेगा। तो देखिए, दुनिया की नजरों में तो एक राजकुमार पैदा हुआ था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सिर्फ अपने पिता की उम्मीदों वाला एक राजा बनेगा, या फिर कुछ ऐसा बनेगा जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा महान हो। और यही सवाल सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के उस महान सफर की शुरुआत है।